बोरगाव शिंदेपाडा विपक्ष मालीपाडा मालीनगर या दोन संघांमध्ये हा सामना एन्जॉय करणार आहोत. नक्कीच मागील सामना ओगळेवाडी संघाने एक हाती आपल्या बाजूने भिरकावून दिला, विजय संपादन केला. पुढील वाटचालीसाठी बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभेच्छा देतो तुम्हाला. नक्कीच सुरेख खेळ बघायला मिळाला दादूच्या बॅटमधून आणि गोलंदाजी सुद्धा चांगली बघायला मिळाली. परंतु आता आपण या सामन्याचा विचार केला तर दोन्ही रफ अँड टफ, दोन्ही तेवढे ताकदीचे संघ आहेत या मैदानामध्ये. मालीपाडा विपक्ष बोरगाव. तर खरेखुरच बोलायचं झालं तर दोन्ही संघांमध्ये तेवढ्याच ताकदीचे फलंदाज आहेत, गोलंदाज आहेत आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये सुद्धा तेवढ्याच ताकदीची कुवत आहे. नक्कीच सांघिक खेळ दोन्ही संघांकडे बघायला मिळेल. तर पाहूया, एकाला या स्पर्धेमध्ये जिंकायचंय, एकाला हरायचंय. तर एक चूक या स्पर्धेबाहेर फेकून देईल, फक्त एक चूक आपली या स्पर्धेबाहेर आपला गाशा गोंडाळून देण्यासाठी आपल्याला सक्षम असेल. पण दोन्ही संघांचं मला वाटतं एकच मनोधैर्य असेल, जिंकण्यासाठी खेळायचंय, लढायचंय. कारण असं मी तर असं म्हणेन, लढता लढता हरलं जरी त्याची मला खंत नाही. माझा लढा हा माझ्या गावासाठी आहे, नावासाठी आहे, माझ्या अस्तित्वासाठी आहे. आणि नक्कीच आज अस्तित्वाची लढाई इथं पाहायला मिळेल. मालीनगर वर्सेस विपक्ष टीम पाहतोय आपण बोरगाव शिंदेपाडा. तर सलामीची जोडी प्रमोद उर्फ छोटू आणि आदिनाथ ही नेहमीप्रमाणे एक आक्रमक मालीनगरला सुरुवात देणारी एक, मला मित्र म्हणत सलामीची खरोखरच एक ज्यांच्यावर मदार आहे, जी भिंत आहे, एक अभेद्य भिंत म्हणजे आदिनाथ आणि प्रमोद. या जोडीवर सर्व काही निर्भय आहे ते मालीनगरचं, या टीमचं, या टीमवर्कचं. तर पाहूया गोलंदाजीच्या मार्कवर पहिलं षटक असेल निलेश बोरगाव संघाकडून, शिंदेपाडा संघाकडून. हो, पहिल्या चेंडूला टॅप केलाय. नक्कीच पाहूया, सन्मान दिलाय आणि नक्कीच एक धाव नाही परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. मनु स्पोर्ट्स बोरगाव विपक्ष मालीनगर या दोन संघांमध्ये दोन्ही बेस्ट वर्सेस बेस्ट या टीम आहेत. मोरबाड तालुक्यामधील नामवंत संघ आहेत. आज हो, खूपच ऑफ कटर चेंडू होता, काहीसा बाहेरच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालाय, आपण बघितला. वेग आहे परंतु दिशा भरकडते आणि नक्कीच तिथं स्वैर मारा बघायला मिळतोय आपल्याला या गोलंदाजीच्या मार्कवर, तो निलेशच्या या गोलंदाजीमध्ये. नक्कीच एक धाव इथं अंकित केली जाईल. एका धावेने श्रीगणेशा केला जातोय तो मालीनगर संघाचा. पहिल्या धावेचा श्रीगणेशा होतोय. हो, नक्कीच वेग होता आणि नक्कीच त्या वेगाचा पुरेपूर फायदा घेतोय. वन बाउट चेंडू चौकार जातोय, षटकार. म्हणजे प्रमोद, फार मोठी विकेट ही तंबूच्या दिशेने रवाना होतीये. नक्कीच मंडप डेकोरेटची ज्यांनी ही सोय करून दिली, एवढी सेवा उपलब्ध करून दिली. चौफेर मंडप पाहतोय आपण, झालर पाहतो, एवढे मोठे व्यासपीठ आपल्याला उपलब्ध करून दिलं. त्यांचे सर्वे प्रणेता भाऊ काळेकर यांचं मंडळाकडून शाब्दिक सुमने सहर्ष स्वागत करतोय. नक्कीच ही सेवा 7 दिवस या गोल मैदानामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. आई एकविरा चषकाच्या या अनावरणामध्ये, या सोहळ्यामध्ये. भाऊ काळेकर, खरोखरच तुम्ही अप्रतिम असा एक सजावटीचा कार्यभार स्वीकारला आपल्या साऊंड मार्फत आणि आपल्या मंडप डेकोरेशनच्या माध्यमातून. धन्यवाद. जाऊया मैदानामध्ये. फार मोठी विकेट मैदानामध्ये फेकली जाते. छोट्या म्हणजे प्रमोद, बघितलं तर आमचा दाजी
मैदानामध्ये आहेत. बॅकवर्ड पॉइंटला बघितलं दाजींनी चांगला झेल घेतला आणि नक्कीच हो पुन्हा एक चेंडू लाभ केलाय. पाहूया स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू फ्लाय केलाय. तत्पूर्वी येतील या 2 धावा आणि नक्कीच 2 धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या होते ती 9. एक षटकार बघायला मिळाला होता मागील चेंडूवर. आता आदिनाथ आणि भूषण मालिंगर संघाची पूर्ण धुळा होती ती प्रमोद, परंतु प्रमोदचा एक षटकार आणि त्यानंतर त्याची विकेट. म्हणणार तेच तारा चेंडू हाताळला होता निलेशने, परंतु निलेशला मी म्हणाला थोडासा वेगावर स्वर होतोय, परंतु अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करायला लागेल. इथं निर्धाव चेंडू नाही परंतु अवंतर एक धाव येते. वेग आहे परंतु दिशा भरकटते. नक्कीच इथं स्वैर मारा बघायला मिळतोय आपल्याला निलेशच्या गोलंदाजीवर. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना बोरगाव संघाकडून म्हणजे मनु स्पोर्ट्स बोरगाव संघाकडून. हो नक्कीच खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पाहूया किती धावा अर्जित केल्या जातात. आदिनाथच्या बॅटमधून येते सिंगल्स आणि या सिंगल्सनी धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या होती दुहेरी अंकात म्हणजेच 11 धावेवर पहिला गडी मला वाटतंय तंबूच्या दिशेने रवाना झालेला आहे. प्रमोदच्या रूपानं छोट्याच्या रूपानं एक फार मोठी विकेट. ज्या छोट्याने आपल्या आयुष्यामध्ये क्रिकेटसाठी सर्व काही सोडून दिलं आणि नक्कीच क्रिकेटमध्ये त्यांनी नाव कमवलं, परंतु आज आपल्या गावाला तो विजयाच्या समीप चांगला खेळ करण्यासाठी या तंबूच्या दिशेचा रस्ता घ्यावा लागला. नक्कीच चांगला फटका आहे. एक एक्झिट केलाय फटका दिशा होती नजाकत होती. बॉटम एमचा वापर केलाय. चेंडू नक्कीच डीप कव्हरच्या वरून फेकून दिला आणि चौकार येतोय. हो नक्कीच चेंडू बॅट आणि पॅडच्या रडारमध्ये येत नाही. परफेक्ट बॅटमध्ये चेंडू बसलेला नाहीये मी म्हणेल. आणि नक्कीच बॉडी लँग्वेजचा वेध घेतल्यानंतर तत्पूर्वी एक धाव येते. एका धावेने धावसंख्या होती ती 21 धावा मालीनगर संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये थोडासा
आदिनाथ आणि भूषण गाईडलाईन्स एकमेकांमध्ये संवाद साधताना बघायला मिळतात, कारण अजूनही आपल्याला संघाचा डाव सावरायचा आहे. असंच काहीतरी आदिनाथचं भाकीत असावं त्याच्यासाठी, कारण छोटे जे विकेट या मैदानाबाहेर फेकल्यानंतर पूर्णपणे संघाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेताना आदिनाथ आणि त्यांच्या समवेत नॉन स्ट्राईकला पाहतोय आपण भूषण. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर रवी सर पाहायला मिळतात आपल्याला. हो नक्कीच हलक्या त्याने चेंडू एक्झिक्यूट करला आहे. पाहूया किती धावा येत आहेत. एकच धाव येते आणि एका धावेने धावसंख्या 22 या अंकावर आपण पाहतोय. तर रवी सरांबद्दल बोलायचं झालं तर नक्कीच त्यांचा 3-4 पावलांचा रनअप असेल आणि एक धीम्या गतीने चेंडू हाताळण्याची त्यांची लिलिया किमिया आपल्याला बघायला मिळते. ती बोरगाव मनू शिंदेपाडा संघाकडून, मनू स्पोर्ट्स बोरगाव या संघाकडून. तर दुसरं षटक मार्ग असते बघा. 4-5 पावलांचा रनअप आहे, परंतु एक धीम्या गतीची एक अनोळखी शैलीने गोलंदाजी होतीये. हो नक्कीच ब्लॉक होलचा चेंडू होता. आपल्याच फॉलोथ्रोमध्ये चेंडू विसावून घेतील आणि नक्कीच यस दुसरा विकेट तंबूच्या दिशेने रवाना डीजे. आदिनाथच्या बॅट मधून आपल्याला बघायला मिळाला अप्रतिम असा फटका आणि येतोय हा चौकार. धावसंख्या 26 बघायला मिळतीये ती मालीनगर या संघाकडून, कारण 2 विकेटचा इथं मुहावजा मिळाला तो मनू स्पोर्ट्स बोरगाव या संघाला. नक्कीच फार मोठी विकेट मैदानाबाहेर गेलेली बघायला मिळाली. प्रमोद तदनंतर भूषण असेल. आता आदिनाथ आणि इनाईट क्रमांक 4 नंबरला पाहतोय आपण सुनीलला. तर षटक तिसरं षटक मार्गस्थ राहील. गोलंदाज ओमकार. नक्कीच ओमकार नावात काही सर्व काही म्हणजे गणेशाचं एक रूप. बॉलरचं नाव पंकज, सॉरी व्यवस्थित नाव द्या. पंकज तिसरं षटक मार्गस्थ घेऊन येतोय आपल्या समवेत. निलेश, अहो तुम्हीच नाव देता, तुमचा 12वाच प्रतिनिधी नाव देतोय आम्हाला चुकीचं. तर नक्कीच आपला 12वा प्रतिनिधी व्यवस्थित द्या आम्हाला जरा. तर तिसरं षटक मार्गस्थ राहते निळेच्या गोलंदाजीवर. हो मॅक्झिबिशन नक्कीच डोळ्याची पारणं भेटतील. मला वाटतं षटकार येतोय आदिनाथच्या बॅट मधील एक मोठा ब्लास्ट. चेंडू जातोय 6 धावेसाठी.
धन्यवाद. धावसंख्या पाहतोय 33. आदिनाथच्या बॅटमधून एक फार मोठा ब्लास्ट बघायला मिळाला. षटकार आलाय. नक्कीच मिड मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून देतोय आधी. पुन्हा त्याच बॅटच्या रडारमध्ये होता पण तो चेंडू निघून जातोय. बॅट आणि पॅड मध्ये चेंडूचा संपर्क होत नाहीये आणि नक्कीच मला वाटतं निर्धाव चेंडूची सांगता निलेशच्या गोलंदाजीवर बघायला मिळाली. कमबॅक चांगलं होते आता कारण षटकार आल्यानंतर एक चांगला चेंडू बघायला मिळाला. निर्धाव चेंडू आणि धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळते ती एक स्थिरावलेली. धावसंख्या ती 33. नक्कीच अकरा टप्प्याचा चेंडू होता आणि बाउन्स चेंडूला उचली गेल्या चेंडूला सुद्धा फेकून देतोय. काय नजाकत आहे. नक्कीच मॅग्निफिशियंट बॅटिंग बघायला मिळते. अप्रतिम असा खेळ बघायला मिळतो आदिनाथच्या बॅट मधून जो सलामीला आला आणि नक्कीच डावाला सावरण्याचं काम करतोय. तत्पूर्वी जाऊया डीजे. आदिनाथच्या बॅट मधून एक चौकार एक षटकार बघायला मिळाला या ओव्हरमध्ये. थोडस पदतालित्य फुटवर्कचा अभाव बघायला मिळाला गोलंदाजीच्या मार्कवर. थोडस फुटवर्क चुकतंय आणि नक्कीच पुन्हा नवीन चेंडू घेऊन येईल हा गोलंदाज म्हणजे निलेश आपल्या गोलंदाजीच्या मार्कवर. तर पाहूया समोर एंडकडे असेल निलेश. तर आदिनाथला पाहतोय आपण स्ट्राईक. हो फुलर लेन चेंडू होता. फ्लिप ऑफ द रिक्स म्हणजे मनगटी ताकदीचा पूर्ण वापर झालेला नाहीये मी म्हणेल. जर नक्कीच मनगटी ताकदीचा वापर झाला असता षटकार किंवा चौकार बघायला मिळाला असता किंवा फुलर लेनचा चेंडू परफ्यूम चेंडूचा श्वास हा दरवलला नाही. परंतु एक धाव येते. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या ती 38. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मालीनगर अजूनही मी म्हणेल चांगला असा धावसंख्येचा एक दस्तावेज आपल्या या स्कोअर बोर्डवर देतोय कारण 2 गड्याचं पतन झालं. नक्कीच त्याच्यानंतर डाव सावरण्याचं होतं आणि आदिनाथची बॅटिंग बघायला मिळते. तदनंतर आदिनाथचं कौशल्य 2 चौकार 1 षटकार आणि एकेरी दुहेरीवर त्याने आतापर्यंत संघाला सावरण्याचं काम केलंय. तर ड्रिंक्स ब्रेक आणि मैदानामध्ये पाणी जाऊ द्या. चौथं षटक मार्गस्थ राहील पंकज. 3 षटकांचा वाजवी केला संपुष्टात आल्यानंतर काहीसा स्कोर बघितला तर 38 आपण पाहतोय 38. 2 विकेटचं पतन झालंय परंतु आदिनाथ अजून डावाला सावरण्याचं काम करतोय. नक्कीच चांगला खेळ बघायला मिळाला आदिनाथच्या या गोलंदाजीवर. तर जाऊया मैदानामध्ये अजून खेळाची रंगत वाढते कारण 5 षटकांचा हा सामना आहे. तर 3 षटक आणि 38 धावा खूप सुरेख फलंदाजी बघायला मिळाली आदिनाथ आणि तदनंतर 2 चेंडू मध्ये 2 चौकार आले ते भूषणच्या बॅट मधून तो डगआउटच्या दिशेने रवाना झालेला आहे. सुनील असेल त्याच्या सोबत म्हणजे आदिनाथच्या समवेत. तर पाहूया आदिनाथ अजून आपण पाहू शकतो आदिनाथला जो एक मालीनगर संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू. काही वर्ष त्याने मालीनगर संघासाठी एकतर्फी झुंज देऊन अनेक सामने एक हाती जिंकलेले आहेत. तोच हा आदिनाथ. शरीरयष्टी उंच बांधा नाही परंतु मजबूत असा हट्टाकट्टा हा आदिनाथ आज मैदानात मध्ये आपल्या मालीनगर संघासाठी आहे. हो नक्कीच गुडलाईन स्पॉट मध्ये चेंडू काय चेंडू कॅरी केलाय विकेट किपरनं. नक्कीच मला वाटतं आदिनाथच्या बॅटच्या रडर मध्ये हा चेंडू आला नसावा. नक्कीच बॅट टू बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न होता. सरळ खेळायचा प्रयत्न होता आदिनाथचा परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते.
हो, आदिनाथच्या बॅट मधून मोठा ब्लास्ट होतो की काय पाहूया. खोल टप्प्यात चेंडूला फेकून देण्याचं काम केलंय, परंतु अप्रतिम असा विकेट बघायला मिळते. आदिनाथची खेळी संपुष्टात येते. भावना मानायची सारी लोकही भावी मनी कुठलाच भेद भावना. धन्यवाद. नक्कीच फार सुरेख खेळ चालला होता. पहिल्या सेशन मध्ये बघितलं तर 3 ओव्हर मध्ये मी म्हणेल दबदबा होता इथं मालीनगर संघाचा, परंतु आदिनाथचं जाणं त्यानंतर पुन्हा एक विकेट येते सुनीलच्या मार्कवर. आपण सुनीलला सुद्धा बॅक टू पॅव्हलियन मध्ये जाताना बघितलं आणि थोडासा बॅकफुटवर आता ढकलण्यामध्ये यश मिळालं गोलंदाजाला, म्हणजे मनु स्पोर्ट्स बोरगाव शिंदीपाडा संघाला. पंकज या गोलंदाजाला. हो, मॅक्झिमम ब्युटिफुल डिलिव्हरीज आणि नक्कीच एक्स मॅक्झिमम बिग 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 षटकार. चेंडू संघाचा कर्णधार आम्हाला इथे आमच्या समवेत जोडला गेलाय, परंतु शिवळा संघ आणि भुवन संघाचा, दोन्ही संघाचा यापुढे नाणेफेकीचा विचार केला जाईल तर दोन्ही संघांनी या समालोचन कक्षामध्ये टॉस्को बॉक्स मध्ये यायचे. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर आपण शेवटचा षटक, अंतिम षटक, निर्णायक षटक असेल ते कैलाश च्या हातामध्ये बघायला मिळते मला असं वाटतंय.
तर प्रशांत आणि जितेश ही मिडल ओव्हर मधली जोडी आता मालिनगर संघासाठी 7 चेंडू खेळून काढील फलंदाजीमधून. पाहूया ओव्हर द विकेट साठी कैलाश येत आहेत. नक्कीच निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते. चांगली गोलंदाजी, गुड बॉलिंग बघायला मिळते आपल्याला. 5वं षटक, निर्णायक षटक, हाणामारीचं षटक, परंतु निर्धाव चेंडू बघायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू. येणारे 5 चेंडू अजूनही मैदानामध्ये असतील ते कैलासच्या गोलंदाजीवर. हो, नक्कीच ताकदीचा वापर कमी आणि नक्कीच इनफिल्ड मध्ये स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये अपयशी होत आहेत. परंतु पाहूया किती धावा येतील. 2 धावा आणि नक्कीच यस ज्यावेळी बॅकअप मिळालं परंतु 2 धावा या कंप्लीट केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या आहे ती 48 म्हणजे नक्कीच अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर धावसंख्येचा आलेख जातोय मालिनगर या संघाचा. तत्पूर्वी 5वं षटक मैदानामध्ये घेऊन येत आहेत कैलाश. पुन्हा नवीन चेंडू घेऊन येतील या नक्कीच दुसऱ्या धावेला दुजोरा दिला होता परंतु अपयशी होत आहेत. रनआउट मध्ये विकेट बहाल केली जाते. 1 धाव इथं अंकित राहील. नक्कीच एका धावेने धावसंख्या 49. हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येत आहेत, धावत आहे परंतु जज करण्यामध्ये अपयशी ठरत आहेत आणि नक्कीच इथे येतील या 2 धावा. 2 रन्सनी धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या ती 51 म्हणजे नक्कीच अर्धशतकाची एक लगबग होती आणि नक्कीच अर्धशतक धावफलक त्या मालिनगर संघाचं बघायला मिळतंय. 51 धावा. 5वं षटक मार्गस्थ असताना नक्कीच एक सन्मानजनक स्कोअर. छोट्या गेल्यानंतर मला वाटतं डावाची पडझड रोखली त्या आदिनाथने. तो आधी गेल्यानंतर थोडासा मला वाटतं बॅकअप मिळतंय आता ते जितेश आणि सुहासचं. हो, व्हॉट बॉल. नक्कीच चेंडूला दिशा दिली. चेंडू मला वाटतं थांबणार नाही. चेंडू एक मोठा ब्लास्ट करतोय. चेंडू 6 धावेसाठी फरार होतोय डीजे. शेवटचा चेंडू आणि नक्कीच या 6 धावेने धावसंख्या पुढे गेलेली आहे. आपण पाहतोय मालिनगर संघ एक चांगला सन्मानजनक संघ धावसंख्या उभारतोय. 57 धावा आणि येणारा निर्णायक चेंडू. या चेंडूवर जर प्रहार बघायला मिळाला तर नक्कीच हो, नक्कीच सुरेख चेंडू आणि विकेट बहाल केली जाते ती रनआउट मध्ये. शेवटच्या चेंडूवर रनआउट मध्ये विकेट मिळते बघायला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 58 धावांचं लक्ष्य असेल ते बोरगाव मनुस्फोट संघाला आज या आई एकविरा चषकाच्या 2021च्या पर्वामध्ये. तर शेवटचं मला वाटतंय इथं कौल केला जाईल आजच्या प्रथम फेरीसाठी भुवन विपक्ष शिवळे या 2 संघांमध्ये.
या दरम्यान आपण पाहतोय 58 धावा त्या हवेत मनुस्फोट बोरगाव संघाला 57 धावांचं योगदान दिलं. नक्कीच सलामीची जोडी लवकरात लवकर मैदानामध्ये येऊ द्या. अजून आम्हाला प्रथम फेरीचा एक सामना घेऊन यायचे तुमच्या समवेत, तर लवकर लवकर सामन्याला सुरुवात करायची. 2 सलामीचे फलंदाज येऊ द्या. शिंदेवाडा संघ, बोरगाव संघ. आज भाकरी नका. हेलो, 58 रन की चुनौती और इस बीच देखे जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज इस मैदान के अंदर प्रस्थान छा चुके 2 खिलाड़ी. इनमें काबिलियत है, हुनर है. देखना चाहेंगे हम 30 गेंदों के ऊपर यहाँ पे 58 रनों की चुनौती रहेगी. जीत की तरफ जाना है तो जल्द से जल्द यहाँ पे गेंद को इस्तेमाल करना चाहेंगे कैलाश बाबरे. तो यहाँ से गेंद को खेलना चाहेंगे क्योंकि जीत की तरफ जाना है. देखना चाहेंगे यहाँ पे मालीनगर विपक्ष मनुस्फोट बोरगाव, ये 2 टीमों के बीच एक गहरी फाइट, गहरी टक्कर, कांटों की टक्कर देखने को मिलने वाली है. इसमें तो कोई दोहराई नहीं. यहाँ पे जितने भी दर्शक है इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुनते और देखते हुए इस बीच मैदान के अंदर देखने के लिए सूरज मानो आग उगलता हुआ नजर आ रहा है और उस सूरज की रोशनी को मद्देनजर रखते हुए इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुनाते हुए देखा जाए तो कुल मिलाकर 30 गेंदे 5 ओवर का ये मैच. तो पहला ओवर इस बीच मैदान के अंदर पहली गेंदबाजी के लिए जिसको बुलाया है वो गेंदबाज इस बीच मैदान के अंदर सुनील. और यहाँ पे देखा जाए तो कैलाश और विवेक इनफॉर्म बल्लेबाज आप प्रस्थान छा चुके. यहाँ से देखना होगा लगभग कितने रन जोड़ते जीत की तरफ जाने के लिए. यहाँ से बहुत बढ़िया संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हर जीत के पीछे एक नायक की भूमिका निभानी होगी. तो यहाँ पे कैलाश मानो इनफॉर्म बल्लेबाज, उनमें काबिलियत है. देखना चाहेंगे. ओ यस, क्लाउड ऑफ इलिया. और यहाँ पे पहली गेंद और यहाँ से यस, इट इज आउट. यहाँ पे बहुत बड़ी मछली इस जाल में फंस चुकी है. क्या नजाकत भरे एंगल से गेंदबाजी को उठाकर खेले थे और यहाँ पे बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और यहाँ से पहला विकेट मानो बैक टू पेविलियन. डीजे तो यहां से मैं तो ये कहूंगा कि सफलता कभी पक्की नहीं होती और हार कभी अंतिम नहीं होती. यहाँ पे लगातार प्रयास करते रहिए. यहाँ पे अगर जीत की तरफ जाना है, जीत की दहलीज के ऊपर अपनी दस्तक देनी है तो, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर बल्ले का बाहरी किनारा लग चुका था और यहाँ से बहुत बड़ी मछली अब डगआउट की तरफ रवाना हो चुकी है. तो कैलाश के लिए इतना अनुमान लगाना चाहना चाहते थे समर्थक, लेकिन नाखुश. या ठिकाणी देवीदास भुंडेर यांचं आगमन झालंय. मंडळकडून हार्दिक स्वागत. ओ अनबिलीवेबल. यहाँ पे काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी का इजाफा देते हुए, काबिलियत इस गेंदबाजी के पीछे, काफी अच्छी गेंदबाजी इस्तेमाल करते हुए पहली गेंद और यहाँ पे दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी निकलती हुई. काफी अच्छी रफ्तार और इस रफ्तार के साथ गेंद निकलती हुई टप्पा खाने के बाद यहाँ पे विकेट कीपर के दस्तानों में. तो यहाँ से स्कोर अभी भी रुका हुआ है. जहां की बात की जाए 3 गेंदें यहाँ से निकल चुकी है. पहली गेंद के ऊपर विकेट आकर पहुंची, हाथों में गोदी में समाई, उसके ऊपर बैक टू बैक 2 गेंदें यहाँ पे डॉट निकलती हुई. तो काफी अच्छी सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की. क्या हुनर है इस खिलाड़ी में. थर्ड अंपायरला कौल दिलाय.
तो यस, यहाँ पे इस कॉल को अर्जित किया जाता है हमारे इस मंच के ऊपर से। तो यहाँ से देखना चाहेंगे क्या इतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहली ओवर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते थे सुनील और उनके ऊपर खड़े उतरते हुए इतनी नजाकत भरी नबीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। तो आगे की ओर यहाँ से बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा अगर मनुस्पोर्ट बोरगांव सिंधीबड़ को यहाँ पे जीत दर्ज करनी है तो। यहाँ पे घुटना टेक तमाचा देख का खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ से डॉट डिलीवरी निकलती हुई। तो तकरीबन 5 गेंदें यहाँ पे निकल चुकी है, अभी भी एक ही रन का इजाफा न दे चुके, इसलिए काफी अच्छा मनोबल उनका निकलता हुआ ये सुनील। अच्छी खासी नबीतुली गेंदबाजी और क्या जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। या ठिकाणी खाटीकरावचे ग्रामस्थ देहू रामा गायकर यांचं आगमन झालेलं आहे, मंडळकडून हार्दिक स्वागत। त्यांना विनंती आहे की स्टेजवर येऊन आपण बसायचे। इसको उठाकर खेला है, आप देखना चाहिए गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन, यहाँ पे बेहतरीन चौवा डीजे। डीजे मास्टर, तो यहाँ से हम देखना चाहेंगे, अनुमान लगाना चाहेंगे, ये सभी समर्थक यहाँ पे सभी दर्शक मौजूद है इस टूर्नामेंट का आंखों देखा सुनाते और देखते हुए कि इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है मालीनगर की टीम की तरफ से, क्योंकि लगभग 5 गेंदे के ऊपर कुछ रन नहीं मिला पाई और उसके बदौलत आखिरी गेंद लास्ट एंड बेस्ट डिलीवरी उसके ऊपर बेहतरीन चौवा और इसी के साथ स्कोर निकलता हुआ 4 रनों के साथ इस स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन। तो देखना चाहेंगे आने वाले अभी भी 24 गेंद है, अभी 24 गेंद में कितना रन निकलते हैं तो आने वाला समय ही तय करेगा। तो देखना चाहेंगे दूसरा ओवर मुकम्मल जारी रखेंगे प्रशांत अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को उठाकर लेकर जाएंगे। देखना चाहेंगे इस समालोचन का जो चमचमाता हुआ इस ट्रॉफी के सामने से अपना ये स्पेल का इजाफा करते हुए। यस, यहाँ पे बेहतरीन किनारा और दूसरा विकेट का बेहतरीन अनुमान लगाना चाहती थी यहाँ से टीम। वर्क इतनी अच्छी काबिलियत है दद्दू अपना छोटू और अधिनायक और मालीनगर टीम ज्यादातर बेहतर खुश रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे 2 विकेट का पतन हो चुका है। देखा जाए तो कैलाश, उसके बाद विवेक जो स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रनों की अच्छे खासे गेंद को उठाकर खेला है। देखना चाहेंगे मिड विकेट के दायरे में से गेंद को उठाकर खेला है, सीधा 6 रन के लिए मैक्सिमम षटकार। 6 रन आता हुआ उनके बल्ले से। अभी इस मैच में थोड़ी बहुत जान फूंक दी इस खिलाड़ी ने। देखना चाहेंगे बबलू, तो बबलू के बल्ले से निकलता हुआ मैक्सिमम 6 रन, तो कुल मिलाकर 10 रन 2 विकेट के मुआवजे में देखा जाए तो मनुस्पोर्ट बोरगांव ये टीम यहां पे संघर्ष करती हुई। काफी उछाले इस गेंद के पीछे, टप्पा खाने के बाद निकलती हुई गेंद विकेट के पर के दस्तानों में। तो यहां से अनुमान लगाना चाहेंगे गेंदबाजी कितनी अच्छी है। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाकर बैठे थे, उसके बाद अच्छा खासा कमबैक और यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर डॉट गेंद। तो तकरीबन यहां पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन और 2 विकेट का मुआवजा लेकर बैठे हुए पहली ओवर लेकर आए थे सुनील, उसके बाद प्रशांत।
ज्यादातर ऐसे बल्लेबाजी दिलशन करते थे, काफी अच्छे हुनर खिलाड़ी है वो श्रीलंका टीम के। उसके बाद हमारे शाहपुर तालुका में एक कल्पेश यादव है, हर प्रकार की गेंद, हर तरह की गेंद जिस तरह चाहे उस तरह मोड़कर खेलता है, काफी काबिलियत है उसमें भी। तो यहां से खेलना चाहेंगे फिर, और गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद मानो बल्ले के साथ उतनी आई नहीं, लेकिन यहां से देखना चाहेंगे 1 रन का इजाफा, 1 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 11 रन, डबल इक्का 11 रन के ऊपर यहां से 2 रन। और यहां से देखा जाए तो इस कड़ी धूप में, इस कड़ी धूप को मद्देनजर रखते हुए, इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुनाते हुए और उसको लुप्त उठाते हुए सभी दर्शक इस मैच का मानो एक संकट विमोचक परिस्थिति में से उभलती हुई मनु स्पोर्ट यानी कि बोरगांव वाइट गेंद टप्पा फरने के बाद काफी ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुकी थी। यहां से तो अंपायर ने यहाँ पे जिक्र किया है ये गेंद खराब, और व्हाइट के अतिरिक्त उछाल के साथ 1 रन यहाँ पे दर्ज किया जाता है। तो देखना चाहेंगे फिर से नई गेंद, फिर से वही लेंथ और वही हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। तो खराब गेंदबाजी का इजाफा निकलता हुआ यहाँ पे देखा जाए तो 1 रन की बढ़ोतरी अब मनु स्पोर्ट बोरगांव की टीम के लिए। बैक टू बैक यहाँ पे हर गेंद के पीछे तेज तर्रार गेंद को निकलती हुई, लेकिन यहाँ से ऑफ कटर के दायरे में गेंद को भेजते हैं और वहां से देखा जाए तो अतिरिक्त उछाल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे खराब गेंद का भार संभालते हुए प्रशांत बैक टू बैक 3 गेंदे और उछाल के साथ 3 रन का इजाफा मनु स्पोर्ट बोरगांव टीम के लिए। तो देखा जाए फिर से निकलती हुई नई गेंद, और यहाँ पे सोचना होगा, गेंदबाजी यहाँ पे काफी बढ़िया प्रेशर में हो रही है, अपने ऊपर मानो ज्यादा दबाव के साथ महसूस कर रहे हैं गेंदबाज प्रशांत। वो भी जानते हैं कि मनु स्पोर्ट बोरगांव जानी मानी टीम है, उनमें भी काफी काबिलियत है, हुनर खिलाड़ी है, उनको हल्के में ना ले। एक्रॉस लाइन खेल कर बैठे हैं और देखना चाहेंगे कितना रन जोड़ते हैं, अच्छी खासी फील्ड, और देखा जाए तो लगभग 1 ही रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तो 1 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 16 रन, 1-6 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेटों का पतन हो चुका और देखा जाए तो 16 रन अर्जित कर चुके हैं मनु स्पोर्ट बोरगांव। एकवीरा चषक इस सेशन में देखा जाए तो दोपहर का समय हो चुका है और यहाँ पे ये 2 टीमें अपने जीत के लिए संघर्ष कर रही है। तो देखना चाहेंगे आने वाले और भी 18 गेंदे, और 18 गेंदों में कुल मिलाकर तो 18 गेंदे और 42 रन जीत की तरफ जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा इस मनु स्पोर्ट बोरगांव टीम के लिए, क्योंकि 18 गेंदे और 42 रन 42 रन जीत की तरफ जाना है। तो जानना चाहेंगे पंकज अब भी इस क्रीज में मौजूद और उसके साथ बबलू काफी अच्छा हल्के हाथों से खेला है इस गेंद को, लेकिन देखना चाहेंगे वहां पे लपक झपक के आधे आए थे और उनके हाथों में से गेंद जब यहाँ पे इस क्रीज के ऊपर आई तो यहाँ से देखना चाहेंगे हम लोग 2 रन का इजाफा मिल चुका है। 2 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 18 रन। या ठिकाणी किरणजी साबळे व त्यांचे सहकारी मित्र उपस्थित झालेले आहे। मी त्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवरून बसायचे, तसेच त्याचे मंडळाकडून हार्दिक स्वागत।
फिर से नई गेंद, काफी अच्छी उठाकर खेला इस गेंद को, देखना चाहेंगे 1 बाउंस 4। तो अब इस मैच में थोड़ी बहुत जान फूंक कर खेलकर बैठे हुए बल्लेबाज, स्कोर निकलता हुआ आगे की तरफ 22 रन 22। फिर से नई गेंद, ओ मैक्सिमम यहां पे देखना चाहेंगे ये गेंद सीमा रेखा को बाहर नहीं, तो हाथों में गोदी में समाकर जाकर बैठी, विकेट। तो यहां से अनुमान लगाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जिस तरह ताश के पत्ते गिरते हैं उस तरह से पारी लड़खड़ती हुई नजर आ रही है। एक के पीछे एक विकेटों का पतन होकर मानो मनु स्पोर्ट बोरगांव टीम मानो निचले पायदान के ऊपर आकर पहुंची हुई है। देखा जाए तो कुल मिलाकर मिडल ओवर यहाँ पे बेहतरीन संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। हो व्हाट बॉल, यहाँ पे देखा जाए तो इस गेंद को उठाकर खेला है, लेकिन देखना वाली बात होगी कि ये 4 रन, काफी अच्छी नबीतुली गेंद को सही नसीहत दी और 4 रनों के लिए यहाँ पे यह तब्दील होकर पहुंची। तो यहां से अनुमान लगाना चाहेंगे हम भी, और मैच में जान फूंकने वाली गेंद, और यहां से 58 रन का जीत का लक्ष्य, जीत की तरफ जाना है तो इक्का दुक्की से काम बनने वाला नहीं है। यहाँ पे हर गेंद के ऊपर आप चक्का चौका लगाने वाले नहीं, लेकिन जहां पे खराब गेंद मिले वहां पे उसको नसीहत दे। तो यहां से देखना चाहेंगे डॉट डिलीवरी निकलती हुई, स्कोर अभी रुका हुआ है इस क्रिच के ऊपर, इस स्कोरबोर्ड के ऊपर 26 रन 26। एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके पास होगा मेरे हिसाब से, जो कैलाश डगआउट में जाकर बैठा हुआ है, उसके बाद एक विकेट का पतन हो चुका है। और यहां से उठाकर गेंद को खेला है, गेंद हवा में, हवा का झोंका, ना किसी ने रोका ना रोकेगा। देखना चाहेंगे यहां से गेंद हाथों में से फिसलती हुई, लेकिन विकेट का पतन, रनआउट के तौर पर विकेट। DJ तो यहां से देखना चाहेंगे हम 12 गेंदे और 31 रन का इजाफा, अगर मन्नू स्पोर्ट बोरगांव टीम के लिए जीत के लिए जाना है तो। लेकिन एक के बाद एक यहाँ पे विकेटों का मुआवजा देखने को मिला। गेंद मानो काफी ऊंचाई को छूकर सीधा हाथों में आई, गोदी से फिसली, तो वहां पे रनआउट का यहाँ पे इजाफा आया और यहाँ से एक विकेट का पतन हुआ। तो स्कोरबोर्ड यहाँ पे रुका हुआ है, स्कोरबोर्ड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखने वाली बात 27 रन 27। तो आने वाली 12 गेंदे और 31 रन का इजाफा देना होगा। तो यहाँ से मैच में और रोमांचक बढ़ता हुआ इस टूर्नामेंट के खातिर देखा जाए तो एक विराट चषक इस खाटेगार के इस बीच मैदान के अंदर। तो देखने वाली बात होगी यहां से अब छोटिया अपने कंधों के ऊपर गेंदबाजी का जिम्मा लेते हुए पूरी उम्मीद के साथ उतरी हुई है दो टीमें, लेकिन यहां से एक को शिकस्त देनी होगी और एक को दस्तक देनी होगी। तो यहां से अच्छी खासी भिड़त देखने को मिल रही है। 12 गेंदे 31 रन,
प्रमोद, जो सभी का जाना माना प्रमोद उर्फ छोट्या, अब गेंदबाजी के लिए आकर अपने हाथों में से अपने कंधों के ऊपर अपना टीम का जिम्मा उठाते हुए। लेकिन देखने वाली बात होगी 12 गेंदे 31 रन, इतना अच्छा मुआवजा नहीं है इतना स्कोर को। और यहाँ पे देखी जाए तो अच्छी धीमी रफ्तार के साथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए टप्पा खाने के बाद गेंद निकलती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। तो यहां से देखना होगा और प्रेशर मानो अपने ऊपर लेती हुई यहाँ पे मनुस्पोर्ट बोरगांव टीम, मानो मनोवैज्ञानिक दबाव होगा उनके साथ, क्योंकि आप हाथ से सामना निकलता जा रहा है एक एक डॉट डिलीवरी के साथ। और यहां से काफी अच्छी गेंद हवा में और देखने वाली, ओहो फिर से वही नसीहत देने वाली गेंद हाथों में से गोद में से निकली। और यहाँ पे जितनी तारीफ की जाती उतनी कम है गेंदबाज की। पहली गेंद स्लोअर पिच थी, धीमी रफ्तार के साथ लेकर आए थे, उसके बाद एंगल को वेरिएशन के लिए तब्दील किया और तकरीबन गेंद को उठाकर खेले थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार न जा चुकी। तो उसी के बाद 1 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा आया, 2 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 29 रन। काफी उछाल देखने को मिला इस गेंद के पीछे। इस छोटा की गेंदबाजी की सराहना करनी चाहिए, हुनर खिलाड़ी है, एक गेंदबाजी के लिए नहीं तो बल्लेबाजी के लिए भी वो एक मास्टर ब्लास्टर हार्ड हिटर बल्लेबाज आज अपने टीम के लिए गेंदबाजी के साथ इस मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो भी जानता है कि 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, तो अच्छी खासी नबीतुल्ली गेंदबाजी हो रही है। लेकिन प्रमोट करना चाहते हैं वो प्रमोद अपने आप को प्रमोट कर रहा है, इंप्रेसिव गेंदबाजी हो रही है। तो यहां से गेंद को ना देखा आप ना देखा चाहो तो गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए, 1 बाउंस। अंपायर चौका। DJ जागृत मुंबई। नक्कीच मागील चेंडूवर चौकार आलाय, 33 धावा, 33 25 धावेची आवश्यकता आहे। येणारे 8 चेंडू, 8 चेंडू आणि 25 धावा, तो 8 गेंदों में 25 रन जीत की तरफ जाना है। तो यहां से फिर से नई गेंद अपने हाथों में इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है, देखना चाहेंगे कारपेट शॉट, 1 रन का इजाफा, 1 रनों के साथ फिर से स्कोरबोर्ड आगे की तरफ निकलता हुआ 34 रन, 34, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो 4 विकेटों के बाद देखा जाए तो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर भी छोट्या अपने आप में महसूस कर रहा है इस गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि एक छक्का खाकर बैठे हुए हैं अपने गेंदबाजी के लिए। फिर से नई गेंद उठाकर खेला है, देखना चाहेंगे मिड विकेट के दायरे में से गेंद 1 बाउंस निकलती हुई और 4 रन। ये तो काफी काबिलियत भरा स्ट्रोक अपने टीम के लिए, अच्छा खासा रनों का एक सौदागर, रनों का रफ्तार
20 रन अगर इस टूर्नामेंट को जीत दर्ज करनी है तो मनुस्पोर्ट बोरगांव टीम के लिए। तो यहाँ से दोनों तरफ से मैच मानो 50-50 12-12 के तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 गेंदें और 20 रन। यहाँ पे फासला जितना लंबा नहीं है, दूरी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन देखना होगा ये आने वाली 6 गेंदें जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाइए, ज्यादा वक्त ना ले, ये गुंजाइश है आपसे। तो जल्द से जल्द अपनी यहाँ पे फील्ड सजाइए। जो मालीनगर के जो कैप्टन है प्रमोद छोटू, तो आपको ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड को फैलाइए इस बीच मैदान के अंदर। तो आने वाली 6 गेंदें बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि 6 गेंदें यहाँ पे 20 रन, अगर 20 रन निकलते तो यहाँ पे मनुस्पोर्ट बोरगांव जीत का कारनामा करके दिखाएंगी और रोकने वाली टीम होगी ये मालीनगर। तो आने वाला आखिरी गेंदबाज अविनाश, ये देखा जाए तो 6 गेंदे 20 रन और अविनाश अपने आखिरी स्पेल का आखिरी ओवर का इस्तेमाल करते हुए, ओ यस, यहाँ पे बल्ले का बाहरी किनारा लग चुका था और विकेटों का पतन। तो यहाँ से मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ खेलती हुई, यहाँ पे प्रेशर के साथ खेलती हुई बोरगांव टीम, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे हिसाब से 6 गेंदे और 20 रन का इजाफा था और उसके बाद एक विकेट का पतन हुआ। अब रवि सर यहाँ पे इस बीच मैदान के अंदर प्रस्थान चाहते हुए देखना होगा 5 गेंदे 20 रन। यहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। पहली गेंद के ऊपर अच्छी खासी टप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले के पर आई और यहाँ पे अंदरूनी किनारा और एक विकेट का मुआवजा दिया। उसके बाद देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 विकेट निकल चुके बैक टू पेविलियन की तरफ। तो आने वाली 5 गेंदे और जीत के लिए 20 रन। तो यहां से खराब गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई 1 रनों के लिए काफी अच्छा कारपेट शॉट है, देखना चाहेंगे, लेकिन उतनी अच्छी फील्ड और उस फील्ड के साथ देखा जाए तो यहाँ पे 2 रन निकलते हुए रवि सर के बल्ले से, और यहाँ पे बल्ला उतनी ताकत से नहीं घुमाया मानो जितने उनके बल्ले में जान है। अगर उनके बल के रडार में जो गेंद आएगी तो वो सीधा 4 या 6 के लिए जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद कारपेट शॉट निकलती हुई 2 रन के लिए, तो 2 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ। तो रनआउट पे तौर पे यहाँ पे विकेट पप्पू वाला बोरगांव टीम के लिए। तो अब मानो मैच में हावी होकर बैठे हुए मालीनगर टीम। देखना चाहेंगे गुड रनिंग द बिटवीन विकेट और काफी अच्छी 3 रन जोड़ते हुए, तो 3 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ यहाँ पे बोरगांव टीम का 43 रन 43 रन। आमचे सहमित्र बाळा मते यांचं आगमन झालेलं आहे, मंडळाकडून हार्दिक स्वागत। 3 गेंदे 15 रन की जरूरत है यहाँ पे जीत के लिए, पावर चाहिए। और यहाँ से फुलर लेन की गेंद थी, उसको सही नसीहत ना दे सके ये बल्लेबाज, और आने वाले अभी 2 गेंदे। तो मानो एक औपचारिकता यहाँ पे इस टीम में देखने को मिल रही है। 2 गेंदे 15 रन, उसको उठाकर खेला लेकिन 1 ही रन। तो एक औपचारिकता हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीत की दहलीज के ऊपर मानो मालीनगर ये टीम इस बीच मैदान के अंदर खेल दिखा रही है। आखिरी गेंद आने वाली अविनाश की गेंद की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी गेंद, आखिरकार 4 रन खर्चले और यहां से जीत दर्ज करते हुए, तो जीत दर्ज करते हुए मालीनगर टीम जिंकलेल्या संघाचं हार्दिक स्वागत, हरलेल्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन।
बाळामती यांचं आगमन होत आहे, ज्यांनी एक काल नाव गाजवला. नक्कीच या दोन तालुक्यामध्ये बाळामती म्हटलं तर समोरच्या गोलंदाजाच्या चिंधड्या उडवायच्या, कारण बाळामतीची बॅट फक्त चौकार षटकारची भाषाच बोलायची. तो बाळामती आज आपल्या संघासाठी आमच्या एकविरा चषकामध्ये आम्हाला बघायला मिळतोय. तर आदिनाथ, आपण कुठे असाल तर आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यायचे. मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण तुला आमंत्रित करत आहोत. आदिनाथ, मॅन ऑफ द मॅचचा सन्मान चिन्ह हॅलो, घ्यायला हॅलो. यायचंय. दादू झुंजराव कुठे असतील त्यांनी